हे डियर लर्नर्स, वेलकम बैक अनदर वीडियो। स्टूडेंट विंग्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन अलाउ कीजिए ताकि आपको हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिले सबसे पहले। तो आज हम लेके आए हैं जो अपार आईडी फिलहाल चर्चा में चल रही है। अपार आईडी के बारे में बहुत सी चर्चाएं आ रही है कि ये आईडी क्या है, क्या सरकार की एक न्यू जो है प्लान है डाटा कलेक्ट करने का, या फिर इससे अपने डाटा है वो लीक होगा। तो इन सब के बारे में हम अपार आईडी के बारे में डिस्कस करेंगे। पूरा आपको जानकारी दी जाएगी कि अपार आईडी क्या है और किसके लिए ज़रूरी है, या फिर ज़रूरी है भी या फिर नहीं है, और कहाँ पे अपार आईडी आप अपनी बना सकते हैं, और इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, और इसका जो प्रोसीजर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है। तो इस वीडियो में आप एंड तक जरूर बने रहिएगा, आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक देश एक पहचान। आधार की तरह स्टूडेंट की पहचान तय होगी। तो अपार आईडी के बारे में मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से अपना एक आधार कार्ड होता है जिसमें अपनी, जैसे अपन बोलते हैं कि अपना जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो आधार से लिंक है, अपना बैंक जो आधार से लिंक है, उसी प्रकार से एक अपार आईडी है। एक स्टूडेंट की वो आईडी है जिसमें स्टूडेंट का पूरा डेटा होगा, उसकी क्वालिफिकेशन वगैरह के बारे में। तो सब जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो अब हर स्टूडेंट को अपार आईडी पढ़ाई से जुड़ी हर डेटा इसमें रहेंगी। तो एक ऐसी आईडी है जिसमें सभी डेटा आपका एक जगह पे रहेगा। खुशी की खबर कहाँ है? नई दिल्ली की ये न्यूज़ रिपोर्ट है जिसमें वो सब कुछ जो जानना जरूरी है। और इसमें हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री यानी अपार आईडी स्टूडेंट की अब यही पहचान होगी। अपार आईडी हर स्टूडेंट की एक पहचान होगी जो आपको हर जगह आपको एक ही आईडी से आपको सारी चीज़ें अपने पास में रखना जरूरी है। ओनली अपार आईडी आपको रखना है, वो आईडी लगा के आपका पूरा डेटा एक्सेस किया जा सकता है। कि आप एक्सेस किया जा सकता है मतलब पता लगाया जा सकता है कि इसकी एजुकेशन क्या है, इसकी क्वालिफिकेशंस क्या है, और वर्तमान में ये स्टूडेंट क्या कर रहा है। तो सारी चीज़ें अपार आईडी में मेंशन होंगी। तो आप यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट की अब यही पहचान होगी। यह आधार की तरह 12 डिजिट का नंबर होगा। आईडी बाल वाटिका स्कूल या कॉलेज में दाखिला लेते ही मिलेगी। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी ट्रांसफर सर्टिफिकेट सत्यापन, स्किल ट्रेनिंग, इंटर्नशिप, स्कॉलरशिप, अवार्ड, कोर्स क्रेडिट ट्रांसफर जैसी जानकारी डिजिटल रूप में समाहित होगी। ये डिजिटल नंबर आपको 12 डिजिट का नंबर दिया जाएगा जिसमें आपकी सारी डिटेल्स एक जगह रखी जाएगी। यहाँ पे दे रखा है देश में 30 करोड़ स्टूडेंट हैं, 4.1 करोड़ उच्च शिक्षा में और 4 करोड़ स्किलिंग कोर्स से जुड़े हुए हैं। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट सिस्टम के चलते इस सत्र में 1000 उच्च शिक्षा संस्थानों के 1 करोड़ छात्र छात्राएं अपार के लिए रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। 4 करोड़ उच्च शिक्षा में हो और 4 करोड़ स्किलिंग कोर्स में जुड़े हुए हैं, जिनमें से 1 करोड़ जो स्टूडेंट है उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। सरकार का लक्ष्य सभी छात्रों को अपार के दायरे में लाने का है। शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों को सभी स्टूडेंट्स का अपार रजिस्ट्रेशन आग्रह किया है कि सभी स्टूडेंट अपार जो आईडी है उसके लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाए। अब आगे मेन क्या है, इसमें जो मेन की पॉइंट्स हैं कि कहाँ बनेगा, क्या क्या उपयोग होगा। मेन की पॉइंट्स है ये आईडी कहाँ बनेगी। तो इसके बारे में यहाँ पे दे रखा है। अपार आईडी आधार नंबर के जरिए जारी होगी। स्कूल, कॉलेज के माध्यम से ही बनेगी। माता पिता अभिभावकों की सहमति जरूरी है। इसका डेटा शिक्षा संबंधी विभागों और संस्थानों के साथ साझा किया जाएगा। ठीक है, शिक्षा संबंधी विभाग और संस्थानों के साथ। ठीक है, इसके तहत बच्चों का आधार वेरिफिकेशन किया जाएगा। अपार से जुड़ी रिकॉर्ड डिजी लॉकर में उपलब्ध होगी। जैसे जो बहुत सारे लॉकर्स हैं ऑनलाइन, जैसे ई यात्रा है, ठीक है, पाठशाला, जिसमें जैसे रिसर्च स्कॉलर होते हैं उनका डेटा रखने के लिए जो काफ़ी सारी सुविधाएं उपलब्ध है, वेबसाइट है, उसी प्रकार से डिजी लॉकर में उपलब्ध होगी। कहाँ उपयोग हो सकेगा? छात्र जीवन से जुड़ी हर जगह। ठीक है, अकादमिक गतिविधियों की अधिकृत सूचना इस नंबर के साथ उपलब्ध होगी। नौकरी पाने के लिए भी सीधे अपार नंबर का इस्तेमाल हो सकेगा। यही नहीं, नौकरी पाने के बाद स्किलिंग, रीस्किलिंग या अपस्किलिंग में भी इसी का इस्तेमाल होगा। शिक्षा के इतर इसका कहाँ इस्तेमाल हो सकता है? रेल और बस कनेक्शन के अपार नंबर का इस्तेमाल हो सकता है। आप रेल में यात्रा करते हैं, बस में यात्रा करते हैं, तो वहाँ पे भी इसका यूज़ किया जाएगा। अब यहाँ पे ऐसे तंत्र जरूरी था। ये इस प्रकार की जो डिजी लॉकर है वो शिक्षा से संबंधित, जैसे अपने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको अलग अलग रखना होता है। हमारे को एक डाटा, ये सारे डाटा एक जगह नहीं मिलते। ठीक है, कोई भी अपन फॉर्म में अप्लाई करते हैं तो उसके लिए हमें अलग अलग फॉर्म में डिटेल्स देखनी पड़ती है। लेकिन अपन जैसे अपना एक जो 12 नंबर का अपार आईडी है उसको लगा के ओपन करेंगे तो डिजी लॉकर में, तो अपना पूरा डाटा वहाँ पे सेव होगा। ऐसा तंत्र जरूरी था जब जहाँ सब कुछ सत्यापित हो, मतलब सारी डिटेल्स वहाँ पे हो। देश के सभी संस्थानों के पास अपने छात्रों शिक्षकों का डेटा होता है, लेकिन जैसे अपन जिस कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं वहाँ पे अपना पूरा डाटा रहता है, कौन शिक्षक पढ़ा रहा है, कौन छात्र आ रहा है, कहाँ से है, ये सब रहता है। लेकिन यह एक फॉर्मेट में नहीं होने से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। नेशनल क्रेडिट फॉर्मेट आने के बाद में मल्टीपल एग्जिट एंट्री, नए कोर्स में लेटरल एंट्री आदि में ऐसे तंत्र की जरूरत थी जहां एक ही प्लेटफॉर्म पर सब कुछ सत्यापित हो सके। कई बार अलग अलग एजेंसियों के पास एक ही संस्था के बारे में उपलब्ध डेटा में भी विसंगतियां होती है। अब एक ही प्लेटफॉर्म में डेटा शेयरिंग से सभी किस्म की समस्याएं खत्म होती हैं। अब यहाँ के जो हैं, इन्होंने चेयरमैन नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, इन्होंने ये इन्फॉर्मेशन
दी है। तो ये वीडियो काफ़ी खास था कि अपन हमारे लिए क्या क्या जो फैसिलिटी है वो अवेलेबल हो रही है, ठीक है। हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो कितना डेवलप हो रहा है, क्या क्या स्कीम्स आ रही है। क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि स्टूडेंट के लिए जो डिजी लॉकर है उसमें उसका नाम क्या है, ठीक है। या ये पूछ सकते हैं कि अपार आईडी जो दी गई है वो किसके लिए, इसका यूज क्या होता है, ठीक है। और किसके लिए इसका जो एक्सेस है वो किस किस को देगा, किस किस को दिया जाएगा, या फिर कौन कौन किस किस के पास में इसका डाटा रहेगा स्टूडेंट का, और कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट के अलावा इसका इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं, उन सब के बारे में क्वेश्चन जुड़ सकता है। तो ये वीडियो बहुत ही खास है, तो इसके बारे में आप भी थोड़ा सा जागरूक हो जाइए और अपना ये रजिस्ट्रेशन करवा के अपना भी जो अपार आईडी है वो बनवा लीजिए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, और चैनल पे अगर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर।